Dear students, once again welcome to the class। आज हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए मैंने लिया है जो हम लोगों का थर्ड पोएम जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उससे मैंने कुछ लाइंस लिया है और देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के लिए हमें आता है तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो ये जो जॉन मिल्टन का फेमस सॉनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उससे कुछ लाइंस ली गई हैं और ये लाइन हैं जिनको कि आज हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। डथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best। तो ये वाली पंक्तियाँ हम लोगों ने इस पोएम से लिया है, जिसमें कि पोएट जो है वो खुद से ही मूर्खतापूर्वक प्रश्न करता है कि डथ गॉड्स एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या जो ईश्वर है वो मेरी आंखों की रोशनी लेने के बावजूद मुझसे जो है कठिन परिश्रम की उम्मीद करता होगा। लेकिन तुरंत ही उसके पेशेंस ने, उसके धैर्य ने उसको उत्तर दिया कि नहीं, ईश्वर को मनुष्यों के काम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, न ही वो अपने गिफ्ट्स के बदले में कुछ हमसे चाहता है। तो ये थीम था, या ये बातें जो है इन लाइंस में पोएट ने कही थी। अब इसको हम एक्सप्लेन करके देखेंगे कि इसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह जो स्टेंजा या जो पैसेज या जो लाइन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी कुछ शुरुआती शब्द जो है लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है, डथ गॉट एग्जैक्ट डॉट 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 सर्व हिम बेस्ट। अब जो है इसके बाद सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होता है, वो सबसे पहले हेडिंग होती है रेफरेंस की, यानी संदर्भ। तो रेफरेंस वाले सेक्शन में हम लिख देंगे कि दीज लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। यानी रेफरेंस में हमने बता दिया कि दीज लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट फ्राम, ये लाइनें जो हैं वो ली गई हैं फ्राम द पोएम। किस पोएम से? ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक पोएम से ली गई हैं, कंपोज बाय जॉन मिल्टन। और इस पोएम के रचयिता जो हैं, लिखने वाले जो हैं, वो जॉन मिल्टन हैं। ये हो गया हमारा रेफरेंस। रेफरेंस के बाद हम फिर अगली हेडिंग डालेंगे कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ की। और संदर्भ में हम उन बातों को लिखते हैं जो बातें जो हैं, इन जो भी लाइन हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेंजा या जो लाइंस मिलती हैं, उनसे ठीक पहले क्या बात चल रही थी, क्या थीम था, किसके बारे में पोएट बात कर रहा था, उसकी थोड़ी से हम उसके डिटेल दे देते हैं, जिससे कि जब हम आगे एक्सप्लेन करने जाएं तो आसानी से समझा जा सके कि पोएट क्या कहना चाहता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, ड्यू टू द लॉस ऑफ आईसाइट द पोएट फील्स unable to make use of the poetic gift in the service of God. He has some doubts, but soon he shows his firm faith in the justice of God। यानी कॉन्टेक्स्ट में हमने लिखा कि ड्यू टू द लॉस ऑफ आई साइट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा पोएट है जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी जो है पूरी तरह से जो है, जब उनकी उम्र करीब 44 साल थी तभी उनकी आंखों की पूरी रोशनी खत्म हो गई थी। तो उसी बात को हम कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि ड्यू टू द लॉस ऑफ आई साइट, कि जब आंखों की रोशनी चली गई, पोएट फील्स अनेबल टू मेक यूज़ ऑफ हिज पोएटिक गिफ्ट इन द सर्विस ऑफ गॉड। तो जब आंखों की रोशनी चलेगी तो पोएट अब अपने आप को असहाय पा रहा था, असहाय महसूस कर रहा था कि अब वो अपने पोएटिक गिफ्ट का, जो उसको कविता लिखने की शक्ति जो है भगवान के द्वारा मिली हुई है, उस कविता लिखने की शक्ति का प्रयोग वो भगवान की सेवा में नहीं कर पा रहा। इसे पोएट को इस बात का दुख था। ही हैज़ सम डाउट्स, शुरू में उसके दिमाग में कुछ डाउट भी थे। और डाउट क्या थे?
कि क्या मेरी आँखों की रोशनी छीन लेने के बावजूद भी ईश्वर मुझसे अभी भी उम्मीद करता होगा कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा, फिर से मैं पोएम लिख पाऊंगा। यानी कुछ देर के लिए उसके मन में संदेह के बादल छाए थे, लेकिन आगे बट सून, लेकिन जल्दी ही शोज हिज फर्म फेथ इन द जस्टिस ऑफ गॉड, लेकिन जल्द ही जो है फिर से उसे भगवान के न्याय पर पूरी तरह से विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया। यानी कि पोएट को भरोसा हो गया कि भगवान को जो है हमेशा जो है वो सर्वशक्तिशाली है, और भगवान जो भी करता है वो अच्छा करता है, और भगवान कभी भी अपने दिए हुए उपहारों के बदले में हमसे कुछ चाहता नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट सेक्शन हमारा हो गया। और एक बार कॉन्टेक्स्ट लिख लेने के बाद फिर हम आ जाते हैं हेडिंग डालते हैं एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में हम जो है जो भी बात पोएट कह रहा है उसी बात को थोड़ा आसान शब्दों में अपनी भाषा में, अपने ओन लैंग्वेज में उसी को थोड़ा सा विस्तार करके थोड़ा डिटेल में उसको लिख देते हैं। यही एक्सप्लेनेशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिख रहे हैं कि इन दिस स्टैंजा वी नोट पोएट्स कंप्लेंट टू गॉड एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक। कह रहा इन दिस स्टैंजा, ये जो स्टैंजा ये जो लाइंस दी गई हैं, वी नोट, इसमें हम नोट क्या कर रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देते हैं। पोएट्स कंप्लेंट, कि इन लाइंस में पोएट शुरुआत में कंप्लेन कर रहा है टू गॉड, भगवान से कंप्लेन भी कर रहा है, स्वयं से पूछ भी रहा है कि क्या मेरी आँखों की रोशनी लेने के बाद भी भगवान मुझसे उम्मीद करेगा कठिन कार्य की। तो हम शुरू में इस लाइंस में, शुरुआत की पहली लाइन में इस बात को भी नोट करते हैं कि कैसे जो पोएट है वो कंप्लेन कर रहा है ईश्वर से, एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक, और ये बात भी हम नोट करते हैं कि जल्द ही उसे रियलाइजेशन हो जाता है, उसे एहसास हो जाता है हिज मिस्टेक, कि वो जो ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा है कि क्या भगवान अपने दिए हुए गिफ्ट के बदले में, दिए हुए टैलेंट के बदले में उससे कुछ उम्मीद करता है। तब उसे एहसास हुआ कि यह प्रश्न बड़ा मूर्खतापूर्ण है कि भगवान हमसे क्या चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं पोएट को ये विश्वास हो गया कि भगवान को अपने दिए हुए गिफ्ट्स के बदले में हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है। He foolishly asked, if God is so unjust that he expect a blind man to compose poems, he foolishly asked, foolishly शब्द यानी कि मूर्खता पूर्वक ask, पूछता है, if God is so unjust, कि क्या जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो इतने अनजस्ट हैं, इतने जो हैं वो अन्याय करने वाले हैं, दैट ही एक्सपेक्ट, कि वो उम्मीद करेंगे, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, कि वो उम्मीद करेंगे, अ ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी से उम्मीद करेंगे, टू कंपोज पोएम्स, कि क्या भगवान इतने ज़्यादा जो है अन्यायपूर्ण हैं कि वो एक अंधे आदमी से भी ये उम्मीद करेंगे कि वो अंधा आदमी भी उनकी सेवा में जो है वो कविताएं लिखे। क्योंकि पोएट का मानना था कि अब तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, इसलिए उसके लिए अब पोएम्स लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, नहीं हो पाएगा। बट सून हिज कंसाइंस चेक्स हिम एंड हिज डाउट्स डिसअपियर, लेकिन पोएट खुद कह रहा है कि सून, जल्द ही, हिज कंसाइंस, उसकी अंतरात्मा, चेक्स हिम, उसको रोकती है, एंड हिज डाउट्स डिसअपियर, और जो उसको संदेह थे सभी उसके संदेह जो है तुरंत खत्म हो गए। यानी कि जो वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहा था कि क्या ईश्वर इतना ज़्यादा अन्यायपूर्ण है, तो तुरंत उसकी अंतरात्मा ने उसको रोका कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है। और जो भी आशंका के बादल छाए हुए थे उसके दिल में, वो सब के सब आशंकाएं उसकी तुरंत खत्म हो गई। ही रियलाइजेज दैट गॉड इज़ ऑल पावरफुल, उसको तुरंत एहसास हुआ कि गॉड इज़ ऑल पावरफुल, कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे बड़ा है। ही डज़ नॉट नीड सर्विस ऑफ मैन, कि उसे तो लोगों की सर्विस ऑफ मैन, मनुष्यों के कार्यों की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे बड़ा है, उसे मनुष्यों के काम की कोई ज़रूरत नहीं है। ही डज़ नॉट इवन लाइक टू टेक बैक द गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन टू ह्यूमन बींग्स,
ही डज़ नॉट इवन लाइक, उसे तो ये भी पसंद नहीं है टू टेक बैक द गिफ्ट्स, अपने उन गिफ्ट्स को के वापस लेना जिनको कि उसने किसको दिया है, ह्यूमन बीइंग्स को, यानी मानव जाति को या प्रत्येक मनुष्य को जो उसने कुछ भी टैलेंट दिया है, कुछ भी गुण दिया है, वो उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है, न ही उन टैलेंट्स को वापस लेता है कभी। यानी कि वो सबसे बड़ा दयालु है, सर्वदाता है, सबको कुछ देने वाला केवल है, वो किसी से कुछ लेने वाला नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा कुछ न कुछ हमें देता रहता है। Those who happily bear the misfortunes of life serve him in the best possible way। और पोएट लास्ट वाले लाइन में फिर कहता है, बात कर रहा है कि those who happily bear the misfortunes of life, कह रहे हैं कि जो हमें टैलेंट या जो गिफ्ट हमें जो क्वालिटी हमें देता है, उसके बदले में हमें कुछ ईश्वर को नहीं देना होता है, बल्कि सबसे अच्छी सेवा क्या है कि हु हैप्पीली बियर द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ, जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को, जो व्यक्ति जीवन में आने वाले जय पराजय को, जीवन में आने वाले सफलता और असफलताओं को हैप्पीली खुशियों पूर्वक जो है सह जाता है, खुशी पूर्वक सह जाता है, प्रसन्नता से सह जाता है, सर्व हिम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। कि अगर हम पोएट यानी यहाँ कहना चाहता है कि यदि हम ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी सेवा उसकी यही है कि जो भी वो जीवन में हमें देता है, चाहे सुख देता है चाहे दुख देता है, वो ईश्वर का दिया हुआ मानकर हम उन चीज़ों को स्वीकार कर लें और खुशी अपना जीवन जो है आगे बढ़ाएं, यही सेवा है। भगवान कभी ये हमसे नहीं चाहता है कि जो कुछ हमें वो गुण देता है, जो हमें क्वालिटीज़ देता है, उन क्वालिटीज़ से हम उसकी सेवा करें, नहीं, हम उसके द्वारा दिए हुए जीवन को बस खुशी अगर गुजार लें तो यही ईश्वर के प्रति हमारी सबसे अच्छी जो है सेवा होगी, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन पोर्शन हो गया जहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया। और अब जो है एक्सप्लेन करने में अगर हमें कहीं कोई ऐसी लाइन मिलती है, कहीं कुछ ऐसा खास पॉइंट अगर हम नोट करते हैं पोएम में, तो हम नीचे एक कमेंट सेक्शन भी डाल सकते हैं और कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें कुछ नया अलग हटकर मिले तो हम ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन ऐड करें, ये हमें एग्ज़ाम में और अच्छा नंबर लेने में सहायता करता है। तो जैसे कि यहाँ मैंने एक कमेंट सेक्शन डाल दिया है कि इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज़ पर्सनिफाइड पेशेंस, कि ये जो लाइंस ली गई, जो ये स्टेंजा लिया गया है जिसको कि हमें एक्सप्लेन करना था, इसमें जो है एक शब्द आया हुआ है पेशेंस, इसको पोएट ने जो है पर्सनिफाइड किया है, यानी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर किस प्रकार पर्सनिफाइड किया है पेशेंस को, क्योंकि पोएट ने यहाँ पर यूज़ किया है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कि उस जो मेरा मूर्खतापूर्ण बातें हैं उसको रोकने के लिए पेशेंस ने तुरंत मुझे उत्तर दिया, मेरे धैर्य ने मुझे उत्तर दिया। तो धैर्य जो है वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं है जो कि उत्तर देगा, वो है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने दिखाया कि नहीं, धैर्य ने उत्तर दिया, यानी कि धैर्य को यहाँ पर उसने पर्सनिफाइड कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि इस स्टेंजा में पोएट ने जो है पेशेंस को पर्सनिफाइड किया और पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया हुआ है। अब उम्मीद है कि सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं सबसे कहूँगा कि जब ये क्लास में जब ये एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाएगा, जब दिया जाएगा आपको, और मैं ऑनलाइन रहूँगा, तो अगर कुछ समझने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उस ऑनलाइन जब मैं रहता हूँ उसी समय आप लोग क्लास के समय अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी की समस्याओं को मैं दूर कर सकूँ। ओके, गुड बाय।